हजरत उमर फारूक अल्लाहु अन्हु का यह वाक़या उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जो उनके अदल और इंसाफ की मिसाल पेश करता है। वो खलीफा बनने के बाद भी खुद को हमेशा एक आम मुसलमान समझते थे और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से निभाते थे। उनकी रात की गश्त का मकसद यही होता था कि वो अपने रियाया की हालत से वाकिफ रहे और यह देखें कि कहीं कोई भूखा या परेशान तो नहीं है। एक बार का वाक़या है कि हजरत उमर रात को अपने एक गुलाम के साथ मदीना की गलियों में घूम रहे थे। चलते चलते वो एक घर के पास पहुंचे जहां एक औरत की आवाज आ रही थी। औरत अल्लाह से शिकायत कर रही थी, है अल्लाह, उमर पर अपना हक पूरा कर, वो खलीफा है और हम भूखे मर रहे हैं। हजरत उमर ने यह सुना तो तुरंत उस घर में दाखिल हुए। अंदर जाकर देखा तो एक औरत बैठी हुई थी और उसके पास कुछ छोटे छोटे बच्चे थे। वो बच्चे रो रहे थे और औरत उन्हें दिलासा दे रही थी। हजरत उमर ने औरत से पूछा, अम्मा, तुमने उमर से क्या शिकायत की? औरत ने कहा, मैं भूखी हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन उमर को हमारी कोई परवाह नहीं। यह सुनकर हजरत उमर का दिल दुखी हो गया। उन्होंने औरत से माफी मांगी और तुरंत वहां से बैतुल माल की ओर रवाना हुए। वहां से उन्होंने आटा, घी, खजूर और कुछ दूसरी खाने की चीजें उठाईं और अपने कंधों पर लाद कर उस औरत के घर पहुंचे। गुलाम ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे दे दीजिए, मैं उठाता हूं। लेकिन हजरत उमर ने कहा, कयामत के दिन मेरा बोझ तुम नहीं उठा सकते, इसे मुझे ही उठाने दो। जब वो खाने का सामान लेकर उस औरत के पास पहुंचे तो उन्होंने खुद अपने हाथों से खाना पकाया और बच्चों को खिलाया। जब बच्चे खाने से खुश होकर सो गए तो औरत ने उमर को दुआ दी। हजरत उमर ने कहा, अम्मा, अगर तुम सही से उमर के बारे में जानती होती तो उसे माफ नहीं करती। अल्लाह से दुआ करना कि वो मेरे गुनाहों को माफ कर दे। औरत को जब बाद में पता चला कि वो खुद खलीफा उमर थे तो वो हैरान रह और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ऐसा न्यायप्रिय खलीफा उन्हें मिला है। हजरत उमर के इसी न्यायप्रियता की वजह से उनका नाम आज भी अदल और इंसाफ का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने हमेशा अपने रियाया का ख्याल रखा और कोशिश की कि कोई भी भूखा न रहे, कोई भी परेशान न हो। हजरत उमर के खलीफा बनने के बाद इस्लामी साम्राज्य में अदल और इंसाफ की ऐसी बुनियादें रखी गईं जो आज भी याद की जाती है। एक और मशहूर वाक़या हजरत उमर की हुकूमत का है। जब एक बार मदीना में कहत पड़ा और लोग भूख से परेशान हो गए, हजरत उमर ने खुद को भी उसी मुश्किल में डाल दिया। उन्होंने अपने लिए खाने में सिर्फ रोटी और तेल रखा और कहा कि जब तक उनकी रियाया भूखी है वो भी आराम से खाना नहीं खाएंगे। वो दिन रात अल्लाह से दुआ करते रहते और अपनी रियाया के लिए मदद की तलाश में लगे। हजरत उमर के दौर में ही इस्लामी फौजें रूम और फारस जैसे बड़े साम्राज्यों से जंग कर रही थी, लेकिन हजरत उमर ने कभी भी अपनी प्रजा की मुश्किलों को नजरअंदाज नहीं किया। वो जंग के मामलों में भी दिलचस्पी लेते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता हमेशा अपनी रियाया की भलाई और उनका अदल था। वो खुद मैदान में नहीं जाते थे, लेकिन जंग की खबरें और फैसले उनके पास आते थे। उनकी हिदायतें हमेशा इंसाफ और रहमदिली पर आधारित होती थी। हजरत उमर ने अपने दौर में कई ऐसे कानून और सुधार किए जो आज भी मुसलमानों के लिए मिसाल है। उन्होंने बैतुल माल को एक मजबूत और जनहितकारी संस्था के रूप में स्थापित किया। बैतुल माल से गरीबों, यतीमों, विधवाओं और बेसहारा लोगों की मदद की जाती थी। उनके दौर में ज़कात और खिराज का सिस्टम भी बहुत व्यवस्थित था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हुकूमत के खजाने से सबसे पहले ज़रूरतमंदों की मदद की जाए। उनके दौर में मदीना में पहला इस्लामी कैलेंडर भी स्थापित किया गया। उन्होंने इस्लामी साल की शुरुआत हिजरत के वाक़े से की, जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे।
इस कैलेंडर को बनाने का मकसद इस्लामी समाज में एकता और एकजुटता बनाए रखना था। आज भी दुनिया भर के मुसलमान इसी हिजरी कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। हजरत उमर का शासन काल 10 साल 6 महीने और 4 दिन तक चला। इस दौरान उन्होंने इस्लामी राज्य को मजबूती से खड़ा किया और दुनिया के सामने इस्लामी न्याय प्रणाली की एक मिसाल पेश की। उनकी शहादत भी इस्लामी इतिहास का एक बड़ा दुखद अध्याय है। उन्हें 644 ईस्वी में अब्बू लुलु फिरोज नाम के गुलाम ने उस वक्त शहीद कर दिया जब वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे। उनकी शहादत के बाद भी उनकी न्याय प्रियता और इंसाफ का सिलसिला इस्लामी दुनिया में जारी रहा। हजरत